नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ में हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलिस की मनशियात के खिलाफ जंग जारी। मनशियात फरोश एक शख्स गिरफ्तार। कब्जे से 700 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादा बरामद। वादी कश्मीर में बिजली बहरान ने इख्तियार किया संगीन रुख। शहरों और कस्बों में कई घंटों तक बिजली की कटौती। सारिफीन, तलबा, ताजिर बिरादरी और कारखानादार सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार। करालपुरा कैरान रोड शदीद बर्फबारी के बाद दोबारा खोल दी गई। 109 आरसीसी बीकन कुपवाड़ा ने तेजी से हटाई बर्फ। बारामूला के सोपोर डाक बंगला में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से दस्तकारों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। और लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवाल जश्न फतेह इख्तिताम पजीर। विश्वनाथन स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। मनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए शोपियां पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 700 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादा बरामद किया है। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने बताया कि शोपियां पुलिस इंसदाद मनशियात के 98 कामयाब ऑपरेशन कर चुकी है। इस दौरान कई मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के साथ साथ भारी मनशियात गाड़ियां और नकदी बरामद की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि गिरफ्तार 126 मुलजिमीन से 13 के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2023 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत सक्सेसफुल काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2023 से लेकर अभी तक हम लोगों ने इसमें 98 केसेस किए हैं, 126 अरेस्ट हुए हैं इसमें और 13 हम लोगों ने प्रिटेंड डीपीएस में इसमें बंद किया है। अराउंड 433 kgs पॉपी स्ट्रॉ और फुकी सीज हुई है। 215 kgs चरस, 1.65 kgs हेरोइन और 50 लाख कैश इसमें हम लोगों ने सीज किया है। जो भी इसमें अरेस्ट थे उनके व्हीकल्स 18 व्हीकल्स अरेस्ट सीज हुए हैं। इसमें 10 अकाउंट्स हम लोगों ने फ्रीज किया है और 2 के खिलाफ प्रॉपर्टी सीजर का भी प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। और आगे वाले समय में हम लोग इसमें बहुत ही सीरियसली काम करने वाले हैं। जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है इसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। जो भी इन लोगों ने ऐसे ड्रग्स बेच करके प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है इसके ऊपर काम चल रही है। इसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क चल रहा है जिसको हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं। वादी कश्मीर में बिजली बहरान ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। शहरों और कस्बाजात में कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। मुतादिद देहात में तो बिजली बेशतर औकात गायब ही रहती है। बिजली के इस बहरान ने लाखों आम सारिफीन, तलबा व तालिबात, ताजिर बिरादरी और कारखानादारों को सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अनंतनाग ज़िले के सिडोरा कस्बे का भी यही हाल है। लोगों के मुताबिक गुंजान आबादी वाले इलाके में महज एक ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है जो बार बार लोड शेडिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। लोगों ने महकमे बिजली के अहदेदारों से इलाके में 2 ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा किया है ताकि बिजली की कटौती में कुछ कमी आ सके। क्या हमारे गांव में 2 महले हैं, एक बागंदर और दूसरा रेलवे स्टेशन न्यू कॉलोनी। और उसमें एक ही ट्रांसफार्मर था तो वो हमारी जरूरियात पूरा करता था इस साल के आखिर तक। तो अब इस महल्ले में 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है जिसकी हमने एक एप्लीकेशन भी दे दी है महकमे को। सोडरी रोजान जनाब ट्रांसफार्मर मसल गई आज 4 रेत इथे कालचन लोन मैन दपान फट हसा सुबह निवन संभाल ये जनाब तुलान तक बे तो वातन सोडर गई जनाब
कोर तमो दित वो तत लिखित ये आज गए 4 रेत फेरन अत कागजस पत वो दितुक आज ये गाम द्राव गाम गो परेशान वो द्राय तमो दित लिखित ये योत वो ये चलो अफसर ज़िले पुलवामा के सुंजुहतर और बेगम बाग इलाके के लोगों के पीने के साफ पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में अगरचे महकमे जल शक्ति की जानिब से टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है, ताहम मकामी लोगों के मुताबिक वो काफ़ी नहीं है। लोगों ने कहा कि जहां सरकार एक जानिब दावा कर रही है कि हम सभी लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ पानी फराहम करेंगे, ताहम इस हवाले से इन इलाकों में आज तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ महकमे जल शक्ति के अफसरान से अपील की है कि वो उनके लिए पीने के साफ पानी का इंतज़ाम करें। इस ज़िम्न महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद ने कहा कि ज़िले के बेगम बाग इलाके के लिए सरकार की जानिब से एक स्कीम को मंजूरी मिली है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। वहीं संजोहतर के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके। प्रॉब्लम आबच तो यह गाड़ हफ्तस मज अकि लटि बाजे दह दह तो डबन मज आब जमा करान तो पे इस्तेमाल करान बड़ प्रॉब्लम। मोदी साहबन वो वातनो तो घर घर आब बिजली आब बाकी फराहमी दिमो तो सलम, मगर वातान कह स्कीम जो है घर घर पानी पहुंचाने का जो गवर्नमेंट के पास एक प्लान है, उसके तहत हर घर को साफ पानी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ हाल ही से रह रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ के बाशिंदगान है, यहाँ के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि यहाँ जो सदियों से यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि एक टैंकर आ रहा है जो कि इस टाइम जो सदी चल रही है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो इस सीज़न में भी लोग जो टैंकर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पानी भी पूरा साफ़ नहीं होता है, लेकिन लोगों की मजबूरी को समझकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे रंग रंग की जो बीमारियाँ हैं वो भी नमूदार हो रही है। इसके जो बेगम बाग इलाका हमारा है, बेगम बाग इलाका प्रेजेंटली इसको हम फीड कर रहे हैं काकपरा ओल्ड स्कीम से। उनको हम पानी दे रहे हैं, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट भी मिल रहा है और इवनिंग शिफ्ट भी को मिल रहा है। क्योंकि उनकी सर्विस लेवल बहुत कम है, उस सर्विस लेवल को दूर करने के लिए हमने एक नई स्कीम ली है अंडर लेफ्ट आउट जेजीएम प्रोग्राम, अंडर दिस स्कीम नेम वाटर सर्विस स्कीम लाइबल बेगम बाग। इंशाल्लाह उस पर काम बहुत जल्द हो जाएगा। उसका हमें अप्रूवल मिल चुका है, टेंडरिंग प्रोसेस। गांदरबल कस्बे के गंगरहामा इलाके में सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे ये इलाका मिनी सेक्रेटरीट से आधे मील से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ज़िले के चंद गैर तरक्की याफ्ता दूर दराज के देही इलाकों में भी सड़क की हालत अबतर है। इंतज़ामिया की जानिब से फौरी मरम्मत न करने की वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि मुतालिका महकमे को बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। सड़कों की खस्ता हाली से न सिर्फ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि पैदल चलने वाले बिलखुसूस बच्चों और बूढ़ों की आमदोरफ्त में भी परेशानी का सामना होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिपार्टमेंट गांदरबल ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए यकीन दिलाया कि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। करालपुरा केरान रोड शदीद बर्फबारी के बाद दोबारा खोल दी गई है। 109 RCC बीकन कुपवाड़ा ने यहाँ चैलेंजिंग काम करते हुए बर्फ हटाई और 3 दिन के अंदर इस अहम शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देख रहे हैं जहां 109 बीकन मुस्तैदी से काम कर रहा है और बर्फ़ को अहम शाहरा से तेज़ी के साथ हटाया जा रहा है। तो इस तरह बर्फ़ हटाने के बाद करालपुरा केरान रोड ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है।
ضلع پلوامہ کا بانگنڈ گاؤں آرگینک ولیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کے اکثر لوگ آرگینک طریقے سے سبزیاں اگا کر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ دودھ کی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ ضلع کے بانگنڈ گاؤں کی بات کریں تو یہاں کی اکثریت کھیتی باڑی کرتی ہے۔ علاقے میں مختلف اقسام کی سبزیاں آرگینک طریقے سے اگائی جاتی ہیں۔ سبزیوں کو وادی اور اس سے باہر بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس گاؤں کو آرگینک ولیج آف پلوامہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر تقریباً 400 کینال اراضی پر آرگینک طریقے سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں بشیر احمد نامی کسان نے کہا کہ 5-6 سال پہلے ہم نے گاؤں میں آرگینک طریقے سے سبزیاں اگانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وادی سے باہر کے لوگ سبزیاں خریدنے کے لیے آتے ہیں جس سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سرکار سے اپیل کی تھی کہ ہمیں ایک گاڑی دی جائے تاکہ ہم اپنی سبزیوں کو ملک کے مختلف حصوں تک پہنچا سکیں، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں ایک خاتون نے کہا کہ وہ سبزیاں اگا کر روزگار حاصل کر رہے ہیں لیکن محکمہ زراعت کی جانب سے خاطر خواہ تعاون نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں آرگینک کھیتی کی طرف سنجیدہ کوشش کے تحت جموں کشمیر حکومت نے سن 2018 میں پلوامہ ضلع کے بنگنڈ گاؤں کو کشمیر کا پہلا آرگینک فارمنگ ولیج قرار دیا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات کے بغیر سبزیاں اگائی جاتی ہیں جو کہ کافی صحت افزا ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ہر کوئی سبزی منحصر ہوتا ہے سال میں، ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، کسی کو کس قسمت میں ہوتی ہے، مگر تب بھی ہمارے پاس کھیتی باڑی ہے اپنی، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اسی میں اپنا روزگار کماتے ہیں، اسی لیے ہر کوئی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی سبزی اگاتے ہیں ہمارے گاؤں میں، سے اپیل کرتے وہ ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارے پاس یہاں آئے، ہمارے پاس یہاں توجہ دے۔ محترم کران سبزی ستین مطلب غرض گھرس من فیملی باز 5-8 کران 8 ات ستین مگر اکھ سون روزگار یہ ہم ژھانڈان گورنمنٹ ملازمت اگرے کس تگہ تمس خدا سوال گھر ونکس نو دور ونکس سہ پرون دور کی ونکس کشمیر میں شین آسان وہ گو یہس پیو نا شین کی تر کن سزو نا کی تھی وچو ونکس پانی پالتھین ہاؤسس تل تھل کت پہ ٹیکنالوجی۔ کرکٹ بیٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف کشمیر کے ممبران نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک کمپنی کی جانب سے حقائق کو غلط بیانی کا الزام لگایا گیا ہے جس نے شارک ٹینک انڈیا ریالٹی شو میں حصہ لیا تھا۔ the cricket bat makers of کشمیر، پوری دنیا کا جو کرکٹ میکنگ کیپٹل ہے وہ کشمیر مانی جاتی ہے۔ اس بیٹ کی گروتھ کری ہے ہم نے، گروتھ ان دا سینس ایز این فیملی ٹو ٹیک اٹ فرام ویٹ لینڈ ٹو دا کرکٹنگ فیلڈ آف دا انٹرنیشنل کرکٹ۔ اس کے بیچ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ابھی یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی کہ کیا ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے سیکھی، تو ایک فائنلی ایک پروڈکٹ ہم نے دنیا کو دیا ایز این آلٹرنیٹو، جس کا آپ نے دیکھا نام کسی برانڈ کا نہیں لیا جائے گا، نہ ہم یہاں پہ برانڈ کو ڈسپلے کرنے آئے ہیں۔ ہمارے میں سے ہی یہاں پہ آپ کو ایسے برانڈز ملیں گے جنہوں نے رانجی کھلوایا اپنے بیٹ سے کشمیر ولو سے، جنہوں نے نیشنل کھلوایا، جنہوں نے IPL کھلوایا، جنہوں نے انٹرنیشنل کھلوایا، اور اس سب جگہوں پہ کشمیر ولو کا نام روشن کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا IPL 3 ہو گئے، ہمارے بہت انٹرنیشنل لیگز ہو گئے، اس میں ہم نے دنیا کو ایز این آلٹرنیٹو دیا ہے کشمیر ولو۔ چاہتے ہیں کہ ہم نے جن مشکل حالاتوں سے اس انڈسٹری بارہمولہ کے سوپور ڈاک بنگلہ میں ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس کی جانب سے دستکاروں کے لیے ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ADC سوپور کے علاوہ جوائنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس پرویز سجاد موجود رہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ سرکار کی مختلف اسکیمیں ہیں جس سے ان دستکاروں کو فائدہ مل سکتا ہے اور ہم آنے والے وقت میں اس قسم کے پروگرام لگاتار کرتے رہیں گے۔ اویئرنیس ہینڈی کرافٹس کے بارے میں جو ہمارے بچے ہیں یا ایون کچھ ایڈلٹس بھی ہیں ان میں یہ بتاتا ہے کہ ہینڈی کرافٹس کا ایک بہت ہی برائٹ فیوچر ہے۔ کچھ ٹائم سے اس میں تھوڑا سا ایک لو انٹرسٹ ہو گیا تھا، انتھوزیازم کم ہو گیا تھا، لیکن ہمارے
इन प्रोग्राम्स का यही मकसद है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं स्कीम्स का, और साथ में हम ये एक्सपोज करते हैं ताकि उनको हम रेडी करें कहीं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऐसे एक्सपोज हो उसमें ये पार्टिसिपेट करें। पॉजिटिव इसको देखते हैं। मैं आपको बताऊं, एक कुछ साल पहले जो हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट था वो बहुत वेन आउट हो गया था। मैं भी बाकी प्रोफेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान गया था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इसमें इंजीनियरिंग करके बच्चियाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूथ सब आके एक अपना पढ़ाई भी जारी रखना। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवाल जश्न फतेह इख्तिताम पजीर हो गया है। विश्वनाथन स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन आबाद मकाम है। फ़ौज के कोर कमांडर राशिम बाली मेहमान खुसूसी थे। द्रास विंटर कार्निवाल का मकसद मकामी खिलाड़ियों के टैलेंट को परवान चढ़ाना और सकाफती बेदारी को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। ये जश्न फतेह द्रास विंटर कार्निवाल इख्तिताम पजीर हुआ। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के तारीख़ी हैसियत रखने वाले ज़िले अनंतनाग को कुदरत ने बेशकीमती वसाइल से मालामाल किया है, जिसमें यहाँ का पानी सर फहरिस्त है। वादी कश्मीर में हज़ारों चश्मे आज भी मौजूद हैं, जिनकी बदौलत न सिर्फ वादी गुलपोश के लाखों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, बल्कि इन चश्मों के बाइस हज़ारों कैनाल अराजी भी सैराब होती है। ताहम वादी में कुदरती वसाइल होने के बावजूद कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। लेकिन वहीं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन प्रोग्राम का आगाज़ बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, जिसे 15 अगस्त सन 2019 को मुल्क के वज़ीर आज़म ने शुरू किया था। प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के सब ज़िला कुकरनाग को लातादाद चश्मों की वजह से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कुकरनाग का पानी प्यास और भूख दोनों को मिटाता है और ये पानी निज़ाम हाज़मे के लिए काफ़ी मुफीद है। अगरचे कुकरनाग एक जानिब कुदरती खूबसूरती और दीगर वसाइल से मालामाल है, वहीं दूसरी जानिब यहाँ अनगिनत इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इन्हीं इलाकों में नेल्फ्रंट टॉप नामी इलाका भी शामिल था, जहाँ लोग कल तक पीने के साफ पानी से महरूम थे। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम से मकामी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मकामी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनका दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसी पहाड़ी पर पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना है कि इस वक्त हमारे ख्वाब ने हकीकत की शक्ल इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि माजी में उन्हें करीब 7 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था। मकामी लोगों के मुताबिक पानी लाने के दौरान कई बार जंगली जानवरों ने मकामी लोगों पर हमले भी किए, जिनमें इलाके के मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। काफ़ी दूर दराज जगहों से लाना पड़ता था, बिलखसूस यहाँ खारपुरा गांव जो है, यहाँ से जो तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले औरतें या बच्चे जाया करते थे तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों का तो हमला आवर हो ही जाते थे। पहले हमें जंगल से 5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था। जंगलों का बहुत जंगली जानवरों का खतरा था। सतह समंदर से 8,166 फीट की बुलंदी पर वाक़े नेल्फ्रंट टॉप के लोग बर्फबारी के अय्याम में बर्फ को पिघला कर पानी इस्तेमाल करते थे, जबकि मौसम गर्मा में मकामी लोग नीचे दूर दराज इलाकों से गधों पर पानी लाया करते थे, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्होंने महकमे जल शक्ति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम मुतालिका महकमे के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुकर्ररा वक्त से कबल ही लोगों की मुश्किलात का इजाला कर दिया। लोगों ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फेरोज अहमद, उनकी टीम और ठेकेदार रियाज अहमद और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम उनके बेहद मशकूर हैं, जो रात की तारीकी तक इलाके में तामीराती मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब हुए।
اور ہمارے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کلیدی رول ادا کیا۔ تو کیا کہیں، اس وقت دل پھولے نہیں سمایا جا رہا ہے ہم لوگوں سے کہ اس پہاڑ پہ جس کا ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی جل کے ذریعے پانی پہنچے گا۔ ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، خاص کر ہمارے جو AW سول کوکرناگ کے ہیں فیروز صاحب، اور اس کی جو پوری ٹیم JE صاحب یا کنٹریکٹر، دیر رات تک ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں پر اپنے فرائض انجام دیے، ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہم تقریباً 5-8 کلومیٹر دوری پر پانی لاتے تھے، اب ہم بہت خوش ہیں، ہمارے گھر پانی آتا ہے۔ شکر گزار ہیں کہ یہ پانی یہاں پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے جو یہ کام تھا ڈیڈ لائن سے پہلے ہی، تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ہم اتنے خوش ہیں کہ آج ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پانی ہر گھر میں نل ہے، پہنچ چکا ہے۔ محکمہ جل شکتی کے ایگزیکٹو انجینئر سریر احمد وانی نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اسکیم 414 لاکھ روپے سے تعمیر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے 325 مکینوں کو پینے کا پانی فراہم ہو رہا ہے۔ سریر احمد کے مطابق جل جیون مشن کے تحت مذکورہ علاقے میں رواں سال 4 مہینوں کے اندر ہی علاقے کے لوگوں کو مشکلات سے نجات دلائی گئی۔ آفیسر نے مقامی لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس پانی کی قدر کریں جس کی ایک ایک بوند کے لیے وہ کل تک ترس رہے تھے۔ اس کا کاسٹ ہے 414 لاکھ اور اس کی ہاؤس ہولڈ ہے 325۔ ہم نے ریکارڈ ٹائم ان کو کمپلیٹ کیا، 9 اگست 2023 میں سٹارٹ کیا تھا اور نومبر اینڈنگ پہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اس میں ہمیں را واٹر میں لانا پڑا ڈاورن نالا سے، جہاں لہنون ایک جگہ ہے، وہاں سے لایا ہم نے، پہنچایا ہم نے نیلفن میں۔ البتہ جو ٹوپوگرافی ایریا کی ہلی لفٹ اسٹیشن انٹروڈیوس کرنا پڑا، کیونکہ اگر آپ خود گئے ہوں گے وہ پہاڑی پہ ہے، جو نیلفن ٹاپ ہے وہ تقریباً 400 میٹر، جو جہاں سے ہم نے فلٹریشن پلانٹ بنایا 400 میٹر کی اونچائی پہ ہے نیلفن ٹاپ کا جو ریزروائر ہے۔ واضح رہے کہ جل جیون مشن حکومت ہند کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جسے 15 اگست سن 2019 کو ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شروع کیا تھا۔ یہ پروگرام اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے ہدف کو حاصل کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس کا مقصد سب کے لیے پانی کی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ جل جیون مشن پروجیکٹ نیشنل رورل ڈرنکنگ واٹر پروگرام کا ایک اصلاح شدہ اور اپ گریڈ ورژن ہے۔ حکومت ہند نے سن 2024 تک ہر گھر نل سے جل کی فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ کشمیر سے دین عمران کی رپورٹ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ پولیس کی منشیات کے خلاف جنگ جاری، منشیات فروش سے ایک شخص گرفتار، قبضے سے 700 گرام براؤن شوگر جیسا مادہ برآمد۔ وادی کشمیر میں بجلی بحران نے اختیار کیا سنگین رخ، شہروں اور قصبوں میں کئی گھنٹوں تک بجلی کی کٹوتی، صارفین، طلبہ، تاجر برادری اور کارخانہ دار سخت ترین مشکلات سے دوچار۔ کرال پورہ کیران روڈ شدید برفباری کے بعد دوبارہ کھول دی گئی، 109 RCC بیکن کپواڑہ نے تیزی سے ہٹائی برف۔ بارہمولہ کے سوپور ڈاک بنگلے میں ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس کی جانب سے دستکاروں کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد۔ اور لداخ میں دراس ونٹر کارنیوال جشن فتح اختتام پذیر، وشوناتھن اسٹیڈیم میں اختتامی تقریب کا انعقاد۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔